बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर आलूदगी में WHO के मुकर्रर मायार से कई गुना आगे निकल गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। फजाई आलूदगी कम ना हुई, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया, जबकि आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। तिबी माहिरीन की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। लाहौर आलूदगी में WHO के मुकर्रर मायार से कई गुना आगे निकल गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। फजाई आलूदगी कम ना हुई, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड, जबकि आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। तिबी माहिरीन की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। शहर लाहौर जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर आ चुका है और माहौलियाती आलूदगी के अंदर मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और इस वक्त तकरीबन एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर लाहौर के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 284 रिकॉर्ड किया गया है और इसमें मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। 219 तकरीबन 7 बजे के करीब था और अब जो हैं वो टाइम आपके सामने है और 284 रिकॉर्ड किया गया है और मज़ीद ये कहा जा रहा है कि इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आए। इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ख़ुसूसन बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जिनको सांस की बीमारियाँ। और इसी हवाले से जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से सख्त हदायत दी गई हैं कि शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मुसलसल इजाफा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और इसी हवाले से माहिरीन की जानिब से सख्त हदायत दी गई हैं कि जब भी घर से निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें ताकि जो आलूदगी है वो आपके सांस के ज़रिए आपके अंदर ना जा सके। और इसी हवाले से माहिरीन की जानिब से वाज़ेह हदायत भी दी गई हैं कि शहर लाहौर में जो मोटरसाइकिल या गाड़ियों का धुआं है उसके अलावा जो ईंधन का धुआं है या जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों के मसाइल पर अगर बात की जाए तो मेन अब्दुल सत्तार ईदी रोड अरसा दराज से इंतजामी तवज्जो की मुंतज़िर है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस मेन सड़क तारीकी में डूब गई। शहरियों को रात के औकात में सफ़र करने में मुश्किलात दरपेश है। अंधेरे के बायस ट्रैफिक हादिसात और वारदातों में इजाफा होने लगा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर। अगर बात कर ली जाए इस सड़क की तो ये सड़क जो है वो इंतजामी गफलत का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ पर रोड लाइट्स तो लगाई गई लेकिन रोड लाइट्स चंद अरसा चलने के बाद जो है वो बंद होगी और अब तक जो है वो बंद है। इसके सबब यहाँ पर गुजरने वाले तमाम तर राहगीर जो है वो शदीद परेशान होते हैं। उनको कई मरतबा जो है वो परेशानी से गुजरना पड़ता है। उनका कहना ये है कि यहाँ पर रात के औकात में इस कदर जो है वो अंधेरा होता है कि यहाँ पर गुजरने का तसव्वुर तो दरकरार, यहाँ से गुजरने का सोचना भी जो है वो परेशान को सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर लेता है। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर चोरी, डकैती और दीगर वारदातों में मुसलसल तौर पर इजाफा हो रहा है। उनका कहना यह है कि करोड़ों रुपए की मालियत से लगने वाली इन रोड लाइट्स को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो फ़ाल करवाया जाए ताकि यहाँ पर जो सड़क है वो अंधेर नगरी का मंजर जो है वो ना पेश करे बल्कि रात के वक्त में भी दिन का सा मंजर पेश करे ताकि यहाँ पर गुजरने वाले राहगीर जो है वो अपना सफ़र बाकायदा और बाआसानी जो है वो जारी रख सके और वो किसी भी किस्म के बड़े हादसे से जो है वो बच सके। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की पैदावार करने वालों को रिलीफ देने पर पाबंदी, मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर बिलिंग पर चेक लगाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को को मरासला भिजवा दिया। सार्फिन ने मुआहदा करके इजाफी सोलर पैनल्स नस्ब कर लिए। सोलर पैनल्स की तादाद बढ़ने पर सार्फिन ने इजाफी रिलीफ लेना शुरू कर दिया। सोलर सिस्टम से मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली की पैदावार का मामला। विफाकी हुकूमत ने ज्यादा पैदावार करने वालों को बिलों पर रिलीफ देने पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत पावर डिवीजन के मरासले के मुताबिक सारिफीन को मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सोलर सिस्टम पर कनेक्शन की बिलिंग पर चेक लगाया जाएगा। मीटर्स में MDI रिकॉर्ड करके इजाफी बिजली बनाने वालों को रिलीफ ना देने के अहकामात जारी किए गए।
वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को समेत दीगर तकसीम कार कंपनियों के सरबराहान को मरासला भिजवा दिया है। मरासला के मुताबिक इजाफी सोलर पैनल से सारिफीन को दोहरे तरीके से बिजली के बिलों में रिलीफ मिल रहा है। नेट मीटरिंग के तहत यूनिट्स के साथ साथ इजाफी एक्सपोर्ट पर क्रेडिट दिया जा रहा है। लेस्को में सारिफीन ने मुआहिदा करके इजाफी सोलर पैनल्स नस्ब कर लिए। सोलर पैनल्स की तादाद बढ़ने पर सारिफीन ने बिलों में इजाफी रिलीफ लेना शुरू कर दिया है। टोकन टैक्स नादहिंदा 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तली का फैसला। टोकन टैक्स डिफाल्टर टैक्स अदा कर दें वरना गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। डीजी एक्साइज का मजीद क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। 9 लाख से ज्यादा गाड़ियों ने हमें टैक्स दे दिया है। मोटर व्हीकल लॉस के मुताबिक टोकन टैक्स सालाना जमा कराना फर्ज है और 5 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल और इस साल टोकन टैक्स नहीं दिया, तो उनकी जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है हम वो सस्पेंड करेंगे। जब उन्हें वो गाड़ी ट्रांसफ़र करानी होगी या टोकन टैक्स के लिए या उनको ई टैग लगाना पड़ेगा, दुश्वारियों का सामना करेंगे, तो जुर्माने के साथ वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल होगी। उसके अलावा हम एवरी ट्यूसडे थर्सडे रैंडम वीक में अनरजिस्टर्ड व्हीकल और टोकन टैक्स शॉर्ट डिफ़ॉल्ट व्हीकल्स जो हैं उनकी रोड चेकिंग का सिस्टम पूरे पंजाब में शुरू कर रहे हैं। तो उनको जो इम्पोर्टेंट एंट्री एग्ज़िट हैं सिटी के, उधर अच्छे पार्किंग फैसिलिटीज़ जिधर हैं। शहर में चीनी की किल्लत संगीन हो गई। कमर्शियल सार्फिन भी पाउडर जैसी चीनी से परेशान है। हुकूमत की जानिब से दरामदी चीनी के नर्ख 179 रुपये किलो मुकर्रर हैं। सार्फिन ने हुकूमत से दानेदार चीनी फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। शहर में घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी पाउडर जैसी बारीक चीनी से परेशान है। कमर्शियल सार्फिन कहते हैं कि दरामदी बारीक पाउडर जैसी चीनी इस्तेमाल में ज्यादा मिठास में कम है। सार्फिन ने हुकूमत से दानेदार चीनी फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। शहर में किराना दुकानों और जनरल स्टोर्स पर दानेदार चीनी ना पहुँच सकी। हुकूमत का तमाम तर फोकस दरामदी बारीक पाउडर जैसी चीनी की फोक्त पर है। वही चीनी मार्केट में फ्राहम की जा रही है। हुकूमत की जानिब से दरामदी चीनी के नर्ख 179 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। शुगर मिल्स के तर्जुमान ने कहा कि FBRS ट्रैक पोर्टल को ऑन ऑफ रखा जा रहा है। मुकामी मिलों की दानेदार चीनी की फोक्त की राह में रुकावटें हायल की जा रही हैं। रेलवे हेडक्वार्टर का कुलियों को ठेकेदारी सिस्टम से निकालने का बड़ा फैसला 25 साल बाद। लाहौर स्टेशन के कुलियों को ठेकेदारी निज़ाम से निकालकर इंतजामिया की मातहत कर दिया गया। रेलवे कुलियों को अपनी कमाई से किसी ठेकेदार को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली स्टेशन मैनेजर की निगरानी में काम करेंगे। लाहौर रेलवे डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि कुली हजरात 70 रुपये फी फेरा मुसाफिरों से वसूल करेंगे। कुल्ली एक फेरे में 40 किलोग्राम तक सामान उठाने का पाबंद होगा। यहाँ पर आपको बताएं, नशावर अद्वियात फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। क्रैकडाउन के दौरान 40 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए, जबकि लाहौर में 10 मेडिकल स्टोर्स को सरबमोहर कर दिया गया है। नशावर अद्वियात फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। क्रैकडाउन के दौरान 46 मेडिकल स्टोर सील किए गए। ड्रग टीम ने सूबे में 189 स्टोर्स की चालान कर दिए। लाहौर में 10 मेडिकल स्टोर सरबमहर किए गए। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की क़यादत में ड्रग टीम ने नशावर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया। लाहौर में फरहान फार्मेसी बिलमुकाबल सर्विसेज हस्पताल को सरबमहर कर दिया गया। नेशनल प्लस फार्मेसी कैंट, जाहत नाज फार्मेसी हरबंसपुरा, बिस्मिल्लाह मेडिकल एंड जनरल स्टोर रावी टाउन को सरबमहर किया गया। सुपर ड्रग फार्मेसी गिरजा चौक, मदीना मेडिकल स्टोर वाहगा को भी सरबमहर कर दिया गया। चीफ ड्रग कंट्रोलर फैसल महमूद की सरबराही में टीम ने कार्रवाई की। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा, नशा और अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। नौजवानों की जिंदगियों से खेलने के घिनौने धंधे पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। 100 से कम तादाद वाले स्कूलों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दिसंबर में 100 से कम तादाद वाले मजीद 2500 स्कूल ठेके पर दिए जाएंगे। रवां साल के आखिर तक 13,000 स्कूल आउटसोर्स किया जाना है। 100 से कम तादाद वाले स्कूलों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दिसंबर में 100 से कम तादाद वाले मजीद 2500 स्कूल ठेके पर दिए जाएंगे। अभी तक 10,000 के करीब स्कूल ठेके पर दिए जा चुके हैं। रवां साल के आखिर तक कुल 13,000 स्कूल आउटसोर्स किए जाना है। 2500 के करीब स्कूलों को फेज 3 के जरिए ठेके पर दिया जाएगा। फेज 1 में 5,863 और फेज 2 में 4,453 स्कूलों को ठेके पर दिया गया था। फेज 1 और 2 में प्राइवेट ऑनर्स की जानिब से वापस किए गए स्कूल भी आउटसोर्स होंगे।
महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अभी तक 10,000 से ज्यादा स्कूल्स आउटसोर्स किए जा चुके हैं। बाकी स्कूल्स को आउटसोर्स करने के लिए दिसंबर में फेज 3 का आगाज करने जा रहे हैं। मसाजिद के आइमा कराम के लिए बड़ी खबर है। 65,000 मसाजिद के इमामों का वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने की तैयारी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास हुआ। कहा इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। हुकूमत इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। सूबे की 65,000 मसाजिद के आइमा कराम के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आइमा मसाजिद के लिए वजीफे की मंजूरी दी। वजीर आला मरियम नवाज ने सूबे की 65,000 मसाजिद के आइमा कराम के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि इमाम मस्जिद मुआशरे का इंतहाई काबिल एहतराम और तकरीम वाला फर्द है, इसलिए मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी एक गैर मुनासिब अमल है। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में मसाजिद की तामीर व मुरम्मत के मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि रायविंड तबलीगी इज्तिमा के लिए राबिता सड़कों की तामीर व मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। गढ़ों की भराई का काम भी मुकम्मल हो चुका है। इज्तिमा में आने वाले अरकान जमात की सहूलत के लिए खुसूसी बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। इजलास में साइबर क्राइम सेल के कयाम का भी उसूली फैसला किया गया। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। हुकूमत पंजाब हुकूमती बेंच ना भर सकी। पंजाब असम्बली का इजलास दूसरी बार कोरम पूरा ना होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। मुसलसल 2 रोज ना तो बजट बहस हुई, ना ही अहम कानूनी मुसवदे पेश हो सके। पंजाब असम्बली के इजलास में नून लीग रुकन खालिद महमूद ने एतराज उठाया कि हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान करदा इमदाद बिला तफरीक नहीं मिल रही, जिस पर अपोजिशन अरकान ने भी स्पीकर को बावर करवाया कि हुकूमत मनपसंद अफराद को नवाज रही है। वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 20,000 रुपए फी एकड़ के साथ साथ घरों की तामीर के लिए 5 से 10 लाख रुपए का मुआवजा अदा करेगी। मेरी गुजारिश होगी कि इनके ऊपर कोई गौर किया जाए और वहां पर हुक्म दिया जाए कि तमाम लोगों के जिनका नुकसान हुआ सबको मिलना चाहिए। और तहसील अहमदपुर सियाल में एक समंदवाना यूनियन काउंसिल है, वहां पर टिबिया वाली बस्ती का एक आदमी जो था वो डूब कर मर गया था। उसको 10 लाख रुपए का एसी ने कह दिया, अब एसी का तबादला हो गया तो डीसी ने कह दिया वो तो है, लेकिन उसको 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। इस वक्त कॉम्पनसेशन के चेक्स जिन एरियाज में कम नुकसान हुआ था वहां से चेक्स मिलने शुरू हो गए। सीएम साहिबा ने खुद 17 तारीख को उकाड़े में जाके और इसका स्कीम जो थी इसको लॉन्च कर दिया, जो लोगों को चेक्स दिए जा रहे हैं कॉम्पनसेशन के। अरकान असम्बली ने एतराज उठाते हुए कहा कि स्कूलों और दफातर का एक ही वक्त होने के बायस ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सूबाई वजीर मियां मुश्तबा ने स्कूलों के औकात कार में तब्दीली के हवाले से महकमा तालीम से बात करने की यकीन दहानी करवा दी। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब ने और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि मौसम सरमा में स्कूल जो हैं वो 8:45 बजे लगेंगे। मैं इस हवाले से इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर स्कूल 8:45 बजे लगने शुरू हो गए तो आपकी स्कूल की ट्रैफिक और ऑफिस की ट्रैफिक जो है वो इकट्ठी सड़कों पे हो जाएगी। स्कूल डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन है उनसे भी बात करता हूँ और सीएम ऑफिस में भी बात कर लेता हूँ, बल्कि हमारी सीनियर मिनिस्टर हेड करती हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को। अगर टाइमिंग चेंज करनी है तो इसको आगे पीछे उस हिसाब से कर लिया जाए कि ट्रैफिक जिस तरह आपने भी कहा और मौजूद रुकन ने उस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, कोरम पूरा ना होने के बायस पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास की कार्रवाई मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब असम्बली में नया बल्दियाती एक्ट तो पास हो गया, लेकिन क्या बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, जानते हैं अरकान असम्बली की राय और तहफ़्फ़ुज़ात की इस रिपोर्ट में। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन इंतखाबात वक्त पर होना चैलेंज से कम नहीं। ताहम हुकूमती अरकान का कहना है कि इंतखाबात आइंदा साल के शुरू में होंगे और जो नया एक्ट लाया गया है वो आम आदमी की नुमाइंदगी का निज़ाम है। नहीं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी और बिल्कुल जो कोर्ट का फैसला उसके मुताबिक ही जो जमाती बेसिस पे है और जो काउंसलर के हैं उसमें पार्टियां टिकट इशू कर सकती हैं और इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं। उन्हें
اس سے پہلے انہیں اسمبلی کے اندر چیلنج کرنا چاہیے تھا. جہاں ان کا کام ہے کرنے کا وہاں کرتے نہیں ہیں, صرف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے, یہ ٹکٹ چلانے کے لیے یہاں آ کے بات کر لی, وہاں کھڑے ہو کے بات کر لی, سوشل میڈیا پہ بات کر لی, عدالت میں چلے جائیں گے کہ جی ہم نے چیلنج کر دیا. بھئی جو جہاں اصل آپ کے کام کرنے کا وہاں آتے نہیں ہیں, وہاں بائیکٹ کر کے نعرے لگا کے باہر چلے جاتے ہیں. وہاں کام کریں, اپنا کام کریں جو ان کی ذمہ داری ہے. اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا کہ نیا بلدیاتی ایکٹ حکومت کی جانب سے انتخابات سے راہ فرار ہے اور پارٹی کی قیادت کی مشاورت کے بعد اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. اور جو انہوں نے یہ بل منظور کروایا اس کا ان کو خود نہیں پتا, تو ان کے اپنے ایم پی ایز کے بھی اعتراض ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں ضلع کی نظامت ختم کر دی اور سب کچھ ڈی سی اور اے سی کے انڈر دے دیا, پہلے ہی ان کے انڈر ہے. جو انہوں نے ایکٹ لے کے آئے ہیں وہ تم کو پتہ ہے گراؤنڈ میں ریلیٹی زیرو ہے, اور جو انہوں نے کام کیا ہے کل کے آپ دیکھیں گے ٹکر بھی چل رہے ہوں گے. ہمارے پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے کہ ہمیں یاد رکھا نہیں جائے گا, کام کریں گے تو یاد رکھا جائے گا نا. پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے اقلیتی رکن اعجاز آگسٹن کا کہنا تھا کہ اقلیتی نمائندوں کو اس بل پر تحفظات ہیں اور انہوں نے یہ تحفظات ایوان سمیت فورم پر اٹھائے, لیکن اس کے باوجود بل پاس کر لیا گیا. اس الیکشن میں جو پاکستان کی سب سے بڑی مائنارٹی ہے ان کو بھی تحفظات ہیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان کی پوری مائنارٹی جو ہے اس کا مطالبہ ہے کہ ہمیں سلیکشن سے نہیں الیکشن سے ہمارے لوگوں کو منتخب کیا جائے. اس میں ہمارے نمائندوں میں نہیں, اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بات کی, جو سی ایم صاحبہ نے ایک ایکٹ بنانے کے لیے کمیٹی بنائی تھی اس میں بھی بات کی, لیکن ہماری کسی بات کو سنا نہیں گیا اور اپنی مرضی کا ایکٹ جو ہے وہ لے کر آ گیا. ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے فرانس سے آئے ہوئے 30 رکنی سیاحتی وفد کے چیئرمین بزنس فورم یورپ سردار ظہور کی قیادت میں ملاقات میں پاکستان کے سیاحتی شعبے کی ترقی اور استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ہمیں غیر ملکیوں کو پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانا ہے, جبکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فرانس سمیت پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے پاکستان کے دروازے کھلے ہیں. یہاں پر آپ کو بتائیں یوم یکجہتی کشمیر پر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم کے معاون کشمیر افیئرز شبیر احمد عثمانی نے شرکت کی. بھارت کے 27 اکتوبر 1947 میں کشمیر پر فوجی تسلط قائم کرنے کے خلاف یوم سیاہ اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم کے معاون برائے امور کشمیر شبیر احمد عثمانی, چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان اقرار احمد خان, یو کے میں سی پی ایس پی کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر اسد رحیم نے شرکت کی. وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل, پروفیسر بلکیس شبیر سمیت فیکلٹی اور ڈاکٹرز اور طالبات نے شرکت کی. پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ بھارت کشمیر پر غاصبانہ قابض ہے جسے ہرگز تسلیم نہیں کرتے. کشمیری جتنے ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اس کا obviously جواب نیشن بھی دے گی, سیکورٹی فورسز بھی دیں گے. اگر جب بھی ٹریس پاسنگ ہوئی, اور آج کے دن ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ظلم جب ظلم ہے تو مٹ جاتا ہے, یہ مٹ جائے گا ظلم انشاءاللہ. وزیر اعظم کے معاون برائے امور کشمیر شبیر احمد عثمانی نے کہا اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے. ہم یہ سب مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ سے کہ وہ آئے, جو اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش ہوئی تھیں ان کے مطابق ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں. ڈاکٹر اسد رحیم اور اقرار احمد خان نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی ضرور رنگ لائے گی. کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ زاہد چودھری, سٹی 42. پی سی ہوٹل میں پاکستان ٹریول مارٹ کا آذربائیجان ٹورزم بورڈ کارپوریشن کے اشتراک سے ٹورزم روڈ شو کا انعقاد. سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بہت سے پیکیج دیے گئے. پی سی ہوٹل میں پاکستان ٹریول مارٹ کا آذربائیجان ٹورزم بورڈ کارپوریشن کی اشتراک سے ٹورزم روڈ شو کا انعقاد ہوا. سی ای او پاکستان ٹریول مارٹ سید محمد علی حمدانی نے خصوصی شرکت کی. کہتے ہیں مختلف ممالک سے ساتھ مل کے سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. آذربائیجان پہلے ہم گئے, اب وہ آئے ہیں. اب سے آذربائیجان کا ویزا 3 گھنٹے میں لگنا ممکن ہے. اس طرح سے ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے, اور ہمیں پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہے ہمیں دکھانے کے لیے, اور تو اس طرح سے مزید بھی ڈیلیگیشن ہمارے ساتھ تقریباً مور دین 25 کنٹریز ہمارے پارٹنر ہیں ٹورزم کے اندر انٹرنیشنلی.
अजरबैजान के नुमाइंदगान ने भी पाकिस्तान और अजरबैजान के माबैन सयाहत बारे गुफ्तगू की। Statistics show Pakistan is in the top 10 of visitors in Azerbaijan. We come here now in Azerbaijan is peak season of tourists. We left this, come here to show right information to Pakistan people, how to enjoy, how to come to Azerbaijan, what they can use. People are very friendly. We have lots of friends here. Everybody trying to invite us to the dinner or lunch, but of course because of our schedule, not possible to go everywhere. But people are very kind. We have new friends also. तकरीब में मौजूद ट्रैवल और टूर कंपनियों के नुमाइंदगान ने टूरिज्म रोड शो को खुशाइंद करार दिया। हमने उनके लैंडस्केप देखे, उस तमाम जगहें देखी, उसके बाद हमें उसको सेल करने में बड़ा आसानी होती है, क्योंकि हमारा काम है लोगों को आउटबाउंड ट्रैवल करना और लोगों को भेजना, लोगों को बताना कौन सी जगह। फिर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अज़रबैजान की तरफ से उनका वीज़ा आसान है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, हमारी PIA भी जाती है, आज़ल एयर है, दोनों एयरलाइंस जो हैं वो डायरेक्ट ट्रैवल कर रही हैं, तो जिससे लोगों का जो है ना ट्रैवल टाइम बड़ा अच्छा कन्वीनियंट हो जाता है। आप यहाँ लोकली बैठ के इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे डिफरेंट वेंडर से आप कांटेक्ट में रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। आया कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके अपने एक्सपेंस बनाएं और फिर आप वो चीज़ अवेल करें। तो अगर वो आपको लोकल मार्केट में मिल रही हैं इस तरह के शोज़ में, तो आपको अवेल करने चाहिए। टूरिज्म को फरोग देने के लिए आने वाले दिनों में अजरबैजान में सयाहती ऑफर्स भी मिलेंगी। दोनों ममालिक में सयाहत को फरोग दिया जाएगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आज 52वीं सालगिरह है। मरीम नवाज ने ज़िंदगी की 52 बहारें देख लीं। इस मौके पर सूबाई वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी, मुशीरान और अरकान असम्बली की जानिब से मरीम नवाज को मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को पैदा हुई। पाकिस्तान के 3 मरतबा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। मरियम नवाज की शादी 1992 में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदराबान से हुई। मरियम नवाज ने अमली सियासत का आगाज 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत से किया। उनकी मुतहरिक क़यादत ने मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी बयानिए को मजबूत बनाया, जिसमें पार्टी वाज़े अक्सरियत से कामयाब हुई और मियां नवाज शरीफ ने तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून के तंजीमी और सियासी उमूर में फाल किरदार अदा करने के बायस पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत के तौर पर देखा जाने लगा। उन्होंने नौजवानों और ख़वातीन की सियासी शमूलियत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आगाज किया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मरियम नवाज ने पार्टी बयानिए को अवाम में उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और बाद अज़ां चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर तंजीम नौ के अमल की क़यादत करती रही। बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम अरसे में गुड गवर्नेंस, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम और सेहत के निज़ाम में बेहतरी और डिजिटल इस्लाहात के मुतअद्दिद इक़दामात मुतारिफ करवाए हैं। मरियम नवाज को न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी दुनिया में एक मुतहरिक रहनुमा के तौर पर पहचाना जाता है, बल्कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने उन्हें दुनिया की 100 बाअसर सरबराहान मुमलिकत की बेटियों में शामिल किया, जो उनके असर रसूख, विजन और सियासी बसीरत का आलमी सतह पर एतराफ़ है। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद अली सरवर गिलानी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर, चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोखर ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। पंजाब मरीम नवाज की सालगिरह के हवाले से लाहौर मेडोज ठोकर न्याज बैंक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद अली सरवर गिलानी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर, चेयरमैन LWMC मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोखर, सैयद महबूब सरवर गिलानी, मियां तारिक समेत बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। सैफुल मुल्क खोखर का कहना था कि मरीम नवाज ने थोड़े अरसे में पंजाब में अवामी फलाह बहबूद का रिकॉर्ड काम किया। दलेर बाप की दलेर बेटी मरियम नवाज साहबा के बर्थडे के मौके पे उनके वर्करों को, मेरे जैसे वर्करों को, मुझे वर्कर का नाम बड़ा अजीम और प्यारा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1990 में मैं खुद प्राइमरी यूनिट का सदर था, एक वर्कर था, मुझे आज भी फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद अली सरवर गिलानी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यकीनी मायनों में अवाम की खिदमत की। मरीम नवाज पर हमें फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारे लीडर मरीम नवाज शरीफ की पैदाइश का दिन है और हम
हमारा हक बनता था हम सब वर्कर पार्टी इकट्ठे होके इसे बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें। जिस तरह उन्होंने पंजाब को सजाया, हम उनकी तकरीब को सजा के उनकी खुशी में शरीक हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी एक निस्बत से इकट्ठे हुए। तकरीब में सैयद एजाजुल हसन गिलानी, सैयद रजा सरवर गिलानी, सैयद वहाब सरवर गिलानी, सैयद हुसैन सरवर गिलानी, सैयद अरसल गिलानी, सैयद अवैस हसन गिलानी, सैयद हुसनैन बुखारी समेत दीगर मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर सालगिरह के हवाले से केक भी काटा गया। कैमरामैन असद के साथ इब्राहिम क्रशी, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के सालगिरह के मुनासबत से तकरीब MP गजाली सलीम भट्ट ने एहतमाम किया। मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक, सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत वज़ीर आला पंजाब के मुआवने ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक और सीनियर लीगी रहनुमा नवीद भट्ट ने शिरकत की। तकरीब में मेंबर सूबाई असेंबली कमल लियाकत, दानियाल भट्ट, कामिल भट्ट, मंसूर भट्ट और अमजद गिलानी समेत लीगी वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेंबर कौमी असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि दुआ गो हूँ कि मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब एक मिसाली सूबा बने। पंजाब उनकी ज़ेर क़यादत एक ऐसा सूबा बने जिसकी मिसालें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में दी जा सकें और अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और इज़्ज़त के साथ अपना ये जो टेन्योर है ये पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और आने वाला मुस्तक़बिल उनके लिए रोशन और ताबनाक हो। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि एयर एम्बुलेंस हो या क्लिनिक ऑन व्हील, पंजाब के मंसूबों का कोई सानी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब की खवातीन आज अपने आप को महफूज महसूस करती है। CCD का कयाम पंजाब की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मरियम नवाज का मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबा हो, चाहे वो मरियम नवाज का मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल मंसूबा हो, अगर CCD की बात करें तो मरियम नवाज का जुर्रतमंदाना इकदाम से आज पंजाब में क्राइम का रेट नीचे जा चुका है। अगर खवातीन के हकूक की बात करें तो आज पंजाब की खातून अल्लाह के फजल से अपने आप को तगड़ा महसूस करती है, अपने आप को महफूज महसूस करती है। मेंबर सूबाई असेंबली गजाली सलीम भट्ट ने कहा कि मोहसिन नकवी के बाद अगर कोई काम करने वाला वजीर आला आया है तो वो मरियम नवाज हैं। जितने काम मियां नवाज शरीफ ने शुरू किए और मियां शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर ज्यादा मेहनत की। उसके बाद एक और हमारे CM आए थे, उनका नाम था मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब के बाद अगर किसी ने काम किया है पंजाब के लिए, लाहौर के लिए, तो वो है बीबी मरियम नवाज। शुरका की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सालगिरह की मुबारक दी गई। उनकी सेहत और दराज़ी उम्र के लिए भी दुआ की गई। कैमरामैन अदनान अली और जामिन अब्बास के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सालगिरह के सिलसिले में केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब राशिद नसरुल्लाह ने ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब सेक्रेटेरिएट पीपल्स हाउस में मुनक्का तकरीब में 130 के कारकुनान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और समाजी अफराद ने शिरकत की। तकरीब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमिर जालिब, नदीमुल हसन और इलियास गाड़ी की जानिब से मुनक़्क़िद की गई। इरफान ताज, जासिम भट्ट, हमायूं भट्ट, हनी भट्ट, गजनफर जावेद, अरशद सलीम, राय जावेद, सुहेल भट्टी, आरिफ खान, हिना, लाल हुसैन, वकास विकी, मोहम्मद रफ़ी ने शिरकत की। मुआवने ख़ुसूसी राशिद नसरुल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज आवाम के दर्द को समझते हुए अमूर सर अंजाम दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर हारून रशीद और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के एजाज़ में फ्लैटीज होटल लाहौर में आशाइये का एहतमाम किया गया। वकला बरादरी की नुमाया शख्सियात, साबिक ओहदेदारान और सियासी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एहसन भून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात वकला बरादरी की जमहूरी रिवायात के मजहर हैं। बार्स के अंदर जमहूरियत की मजबूती ही अदलिया की आज़ादी की जमानत है। जनाब राना मशहूर साहब और राना असदुल्ला साहब, उन्होंने जब से बाकायदा तौर पे पिछले 5 साल से इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस हवाले से पूरी तरह जाहिर किया, तो उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हमेशा इलेक्शन में और इलेक्शन की सेलिब्रेशन को हमेशा आगे लेके चले। मैं आपका बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा कि वकला को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर अदलिया की आज़ादी, कानून की बालादस्ती और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करना होगा। मुशीर वज़ीर आला पंजाब राना मशहूद अहमद खान समेत दीगर वकला ने भी इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि मैंने पाकिस्तान के तमाम
پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ جیتے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ میرے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ احسن بھول صاحب کا تھا. میں اپنی سیاست کا محور جو ہے وہ احسن بھول صاحب کو, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو, قلب حسن شاہ صاحب کو, اور یہ میری لیڈرشپ ہے. اگر کسی شخصیت نے بار کے لیے تمام مفادات کو پیچھے رکھ کے بار کی بات کی, رول آف لا کی بات کی, تو وہ ہمیشہ میڈم عاصمہ تھی, اور ان کی روایات کو احسن بھول اور اعظم نذیر تارڑ اسی طرح آگے لے کے چل رہے ہیں. تقریب میں چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی و امیدوار پنجاب بار کونسل بیرسٹر احمد قیوم, سیکرٹری سپریم کورٹ بار ملک زاہد اسلم آوان, پیر کلیم خورشید, پیر مسعود چشتی نے شرکت کی. خواجہ محسن عباس صدارتی امیدوار لاہور ہائی کورٹ بار راجہ عامر احمد قیوم, عرفان صادق تارڑ, ایم پی اے رشدہ لودھی, چودھری بابر وحید اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائچ شریک ہوئے. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف, سٹی 42. پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام BFA 2025 کے تھیسس نمائش کا انعقاد کیا گیا. پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن شعبہ گرافک ڈیزائن کے زیر اہتمام BFA 2025 کے تھیسس ڈسپلے میں طلباء طالبات کے تخلیقی کاموں کو پیش کیا گیا. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی, پرنسپل کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈاکٹر سمینہ نسیم, چیئرمین شعبہ گرافک ڈیزائن پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال, فنکاروں, اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی. پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے طلباء کے تخلیقی خیالات اور پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی. سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ پریکٹیکل ہیں اور بزنس اورینٹڈ آئیڈیاز ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انٹرپرینور بنائیں اور وہ اپنا کام کریں. طلباء کے مطابق نمائش کے ذریعے انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ہنر کو نکھارا ہے. میں نے اپنا ایک آرگینک برانڈ لانچ کیا. مجھے ایک موقع ملا, میں ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں نے اس کی برانڈنگ سے لے کے اس کی مینوفیکچرنگ تک ساری خود کی. جو میرا کام ہے بیسیکلی وہ کریٹیوٹی پر ہے, کہ بچوں کو کریٹیوٹی بچپن سے ہی سکھانی چاہیے. آنیسٹلی اتنا سیٹ اپ جب بن جاتا ہے, آپ کا ایک برانڈ بن جاتا ہے, اور پھر اس کا ایز اے ڈیزائنر میں نے جو ساری کیمپین رن کی ہے, پیپل آر گیونگ سچ گڈ رسپانس. ڈاکٹر سمینہ نسیم نے فیکلٹی کے اساتذہ کی کاوشوں کو سراہا, جنہوں نے گریجویٹ طلباء کو ان کے تعلیمی سفر کے دوران رہنمائی اور حوصلہ افزائی فراہم کی. نمائش 31 اکتوبر تک جاری رہے گی. کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. سٹی 42 کے کیمرامین انجم شہزاد کے دعوت ولیمہ کا انعقاد فینسی مارکیٹ علامہ اقبال روڈ پر کیا گیا. تقریب میں سلمان جعفر, سہیل اقبال, نوید چودھری, ناصر محمود, حسن علی, شاہد سپرا, محسن راجپوت, اسد شیخ, عمر سلیم, محمد ارسلان حسنین, محمد احسن نے شرکت کی. محمد ندیم, علی عدنان, محمد رضوان, مقصود بٹ, کاشف بیگ, محمد شیراز, عمران یونس, سعدیہ خان, فضا عمران بھی شریک ہوئے. ثاقب بٹ, محمد تقی, محمد عادل, سید معراج, خرم کلیم سمیت دوست احباب نے شرکت کی. تقریب میں مہمانوں نے نوبیاحتہ جوڑے کو مبارکباد دی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.